उतना ही कष्ट में पड़ता है। उन्होंने कहा जो मनुष्य करेगा वह सुख भोग करके अंत में सीधा वैकुंठ धाम को आए। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण कथायाम प्रथमो चरित्र। अब सब लोग जरा नारायण का नाम लेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण नारायण। सत्यनारायण भगवान की जय। इसमें कोई वार्तालाप नहीं करेंगे, केवल नारायण के नाम स्मरण करते रहेंगे और ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवान का द्वादश नाम है। दीन दयालु विरुद्ध संभाई, हरहु नाथ मम संकट भाई, हो तुम सरकारी पूर्व मोर मनोरथ कारी। दीन दयाल दीनों पर दया करने वाले नारायण, दीन दयाल संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। निरंतर करोगे तो कष्ट दूर हमेशा रहेगा। तो तुम जानो अंतर्यामी, हे नारायण आप सब कुछ जानते हैं, तो तुम जानो अंतर्यामी और पूर्व मोर मनोरथ। अपने जीवन मानव जीवन का कल्याण चाहते हो तो ये चौपाई हमेशा रामचरित मानस से कम 5 चौपाई जीवन में पार हो। सत्यनारायण भगवान की जय। अब जो ठाकुर जी किसी से पूछ रहे नारद जी, भगवान से पूछ रहे हैं नारद जी ये तो मुझे बताइए, आप नारायण ठाकुर बता दिया, आपने तुझे बता दिया, आपने बता दिया, मुझे बताइए पृथ्वी पर किसी ने उसको पहले किया है कि केवल मुझे आप पहली बार बता रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं, जिस जिसने किया है मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से लोग समझ करें। अरे कीर्तन जय पुरा दिया है, ब्राह्मण उन्होंने बताया कि पहले कहा किसने किया है? काशी नगरी के सदानंद ब्राह्मण, काशी का नाम तो सुना होगा। काशी की नगरी में सदा नाम के ब्राह्मण रहा करते थे। ब्राह्मण देवता गरीब थे और भिक्षा मांग करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। भगवान जो है ब्राह्मण को अपना दाहिना अंग समझते हैं। जिस प्रकार से अपने इष्ट को हम मानते हैं, उसी प्रकार नारायण जो है ब्राह्मण को विप्र माने ब्राह्मण और धेर माने गाय। ठीक है ना? विप्र माने ब्राह्मण, धेर माने गाय। विप्र धेन सुर और संत महात्मा पुरुष, सुर संत ही लीन मनुष्य अवतार। एक मनुष्य का रूप धारण करके ब्राह्मण, धेर माने गाय, पृथ्वी और सुंदर महात्मा पुरुष, ये मानव रूप में जन्म लेकर के हम सबका कल्याण करने के लिए ही जन्म का हुआ है। तो ये ब्राह्मण दूसरा विचार ब्राह्मण भिक्षा मांग करके अपने परिवार का पालन पोषण करते। एक दिन भगवान जो है उन्होंने ब्राह्मण को उद्धार करके पृथ्वी पर आए। उस ब्राह्मण देवता से पूछे, हे ब्राह्मण देवता, आपने पृथ्वी पर भिक्षा मांगा करते, कभी आपका मन पर प्रसन्नचित्त नहीं देखा, क्या कारण है? ब्राह्मण देवता कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, मैं एक दरिद्र ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मणों और दरिद्र हम एक दरिद्र ब्राह्मण हैं। हम भिक्षा मांगते, उपाय में यह जानासी कथय में, अगर हमारी भिक्षा मांगने के लिए, हमारी दरिद्रता को दूर करने के लिए कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझे बताने की कृपा।
जाना सी करते थे। भगवान ने कहा कि अगर आप ब्राह्मण देवता कर सकते हैं, एक छोटा सा उपाय है, सत्यनारायण भगवान का पूजन कीजिए, मानव जीवन में आपका कल्याण होगा, आपकी दरिद्रता दूर हो जाएगी, दसों दिशाओं में आपका नाम होगा, चारों युगों में आपका नाम होगा, जिस दिशा में आप जाएंगे आपकी विजय प्राप्ति होगी। बड़ा प्रसन्न है ब्राह्मण देवता, कहने लगे मैंने तो कहने को कर दिया, हाँ करूँगा, लेकिन जो मैं भिक्षा मांगता हूँ उससे तुम्हारा पेटे नहीं भरता, पूरे परिवार का कहाँ तुम्हें करूँगा, और हम कभी इकट्ठा करते नहीं धन को, मांगाया चला पर किस प्रकार से मैं करूँगा। ब्राह्मण को रात गए घर पे हाथ कर लिया करने के लिए, लेकिन घर पे गए पूरी रात उनको नहीं आई। मैं पूजा करने का सवेरे संकल्प लिया हूँ, किस प्रकार से मैं पूजन करूँगा, ऐसा मन में विचार करके ब्राह्मण देवता पूरी रात को नींद नहीं आई। सवेरे उठ करके उन्होंने एक लोटा जल ले लिया, 2 फूल ले लिए और सूर्य भगवान के सामने खड़े हो गए। ओम यही तेसरा तो जगतपते भक्ता ग्रहण दिवाकरा आदित्य विद्महे प्रभाकारा धीमहि धियो तन्नो सूर्यो प्रचोदयात्। उन्होंने जल दे करके कहा प्रभु आज तक हमने आपसे कुछ नहीं मांगा था, लेकिन आज मैं आपसे भिक्षा मांगा। क्या आज जो भी मुझे भिक्षा में आप दिलाएंगे या खुद देंगे, मैं भिक्षा मांगने के लिए जाऊंगा, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व कर जाता और जो जस करे सो सही पा। हमारा कर्म भिक्षा मांगना देना आपका काम है, हम तो लेकिन जो मुझे भिक्षा में मिलेगा ना, उसी से मैं कल जो है जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे तो कोई, राम भय जब दाहिने समय जाए। जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है, जितने पराये होते हैं ना वो भी अपने नारायण की कृपा हुई। भिक्षा मांगने के लिए उन्हें अच्छा मिला, बड़े प्रसन्न मन से पक्के केले का फल लिया, घी लिया, दूध लिया, आटा लिया, जो कुछ पूजा सामग्री ला करके ब्राह्मण को निमंत्रण दे करके अपने बंद बांधों के बैठ करके भगवान का पूजन के प्रभाव से उनका दिन दूना रात चौगुना धीरे धीरे। जब उनको समझ आ गया कि उनके पास 10 आदमी जाने होने लगे, भगवान को बड़ा अपना अक्षत लिया और संकल्प लिया, हे सत्यनारायण भगवान, हम जिस प्रकार से आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, अगर ऐसी कृपा हमारे ऊपर आपकी बनी रहेगी तो महीने में 1 पूर्णमासी आती है, मैं हर पूर्णमासी का आपका पूजन इसी प्रकार में करता रहूँगा। ऐसा संकल्प लेकर के ब्राह्मण देवता पूजा करना प्रारंभ कर दिए। हर महीने की संक्रांति, हर महीने की पूर्णमासी उन्होंने व्रत करना, एकादशी और व्रत करना शुरू कर दिया। वह ब्राह्मण धन से समृद्ध हो गए, संतान की प्राप्ति हुई, विजय प्राप्ति हुई। जब तक ब्राह्मण देवता पृथ्वी पर रहे तब तक लोग पूजा करते रहे। वही ब्राह्मण देवता अपनी संपत्ति के अनुसार नारायण की पूजा कर रहे थे। इतने जंगल से लकड़ी काट करके एक लकड़हारा नगर में बेचने के लिए आया। देखा तो ब्राह्मण के घर में काफी जनता भरी हुई थी। देख करके बड़ा अचंभा हो गया, ये पंडित जी की झोपड़िया तो है नहीं, ये किसी ने जबरदस्ती किया बना लिया है, तो क्या हो रहा है। वो लकड़हारा जब घर के अंदर लकड़ी के गट्ठर बाहर जा करके घर के अंदर प्रवेश देखता है, वही ब्राह्मण जो भिक्षा मांगा करते थे, गरीब ब्राह्मण, वही बेचारे थे अपने परिवार के साथ नारायण पूजा कर रहे थे और एक माला लिए थे। वो माला लेकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर लेकर के लकड़हारा बड़ा चंबा कर दिया। करे एक भिखारी ब्राह्मण आई, क्या हो गया ये। कथा समाप्ति हुई, लोग बाग जो कथा सुनने के लिए बैठे थे वो भी देख रहे हैं, श्रीमान नारायण का नाम अपने मन के अंदर याद कर रहे हैं। लकड़हारा और सूझ में पड़ गया कि भाई ये क्या बात है। जैसे जैसे भगवान की कथा की चलती रही, बढ़ती रही, जब प्रसाद वितरण होने लगा, प्रसाद को लेकर के जनता जनार्दन सब प्रसाद को लेकर के घर पे जा रही है और श्रीमान नारायण नाम सुन करके जा रही है। जाने के बाद लकड़हारा वहां से उठा, जाकर के ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर गया। आई नाथ कई बाई भूतल पर यहाँ तो पंडित जी राम राम, चाहे बेचारे ऐसे हैं, चाहे इनसे भी ज्यादा हैं। अंकल जी नमस्ते, मैंने ये अंकल जी में आ गए और नमस्ते भी आ गए। क्या कहेंगे, क्या देखो, अगर इनसे हम नमस्ते करेंगे तो क्या गए नमस्ते, क्या मिला,
कुछ नहीं मिला। अगर हम प्रणाम करते हैं तो जो सच्चा है, जो जानने वाला कहेगा तथा तुम्हारा कल्याण है, और जिनको नहीं पता वो क्या कहेंगे? प्रणाम प्रणाम प्रणाम। जैसे नमस्ते वैसे प्रणाम, वैसे राम राम, न कुछ लिया न कुछ दिया। इसलिए से जो है पहले के लोग पाई नाद कई पाई जो तानी भूतल पर ही न कुछ की नाई, क्या करके उनके चरण में लकड़हारा चरण में अपना डाल दिया। भगवान की कृपा से उसने जो है बड़े हाथ जोड़ खाते ब्राह्मण जी, आप क्या करने था जाकर जी का और जो ब्राह्मण जी का कहने लगे, तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। मैं जो तुम्हारे सामने भिक्षा मांगा करता था, और जो तुम कुछ ये सब देख रहे हो ना, ये हमारा कुछ नहीं है, ये नारायण का दिया हुआ प्रसाद है, ये हमारा कुछ नहीं है। प्रसाद लिए, लकड़हारा प्रसाद लिया, प्रसाद लेकर के खाया, संकल्प लिया। अगर आप उन्होंने कहा अगर आप सत्यनारायण सत्य देवता है, देखो अगर आप सत्यनारायण हैं और सत्य के देवता अगर हैं तो चमत्कार करके मुझे दिखाइए, हम लकड़ी बेचते दे दी, मुझे 10 रुपये प्राप्ति होती है, मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। अगर आप 10 से 20 कर देंगे तो मैं 20 रुपये लगा करके प्रार्थना काल में आपका पूजन कर दूंगा। ऐसा संकल्प लेकर के लकड़हारा लकड़ी गट्ठर बेचने के लिए नगर में चला गया। जहाँ पर कृपा राम की होई, तहाँ पर कृपा करे सब कोई, राम भय जब दाएं सब दाएं नहीं जाए। भगवान की कृपा उस लकड़हारे के ऊपर हुई, उसे 4 गुना धन की प्राप्ति हुई। बड़ा प्रसन्न हुआ, सब सामान ला करके ब्राह्मण को बुला करके भगवान का पूजन किया। पूजन के प्रभाव से लकड़हारा धनधान से वृद्धि हुई, संतान की प्राप्ति हुई, विजय प्राप्ति हुई। जब तक लकड़हारा रहा अनेक प्रकार के दुख होकर के तब वह सीधा वैकुंठ धाम को चला। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण कथायाम द्वितीय चरित्र। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान का स्मरण करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नारायण वासुदेवा, हे नारायण वासुदेवा, हे नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नारायण वासुदेवा। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरे चरित्र में पूज्य महाराज काफी जागृति कहते हैं। देखिए पूज्य महाराज कहते हैं, प्रभु आपने मुझे 2 चीज को श्रवण कराया, श्रवण करके हमारा जीवन धन्य हो गया है। हमारी जीवन की बड़ी अभिलाषा है। अभी हम गए तो हैं गाड़ी में, लेकिन हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई है। कृपा करके मुझे और अंदर से ले चलिए। अगर किसी ने पृथ्वी पर और भी श्रवण किया हो तो कृपा करके मुझे बताने की कृपा करें। सूर्य महाराज 88 ऋषियों के वचन को सुन करके बड़ा प्रसन्न हुए। जब कथा को कोई वाला होता है ना तो कथा कहने वाला का हौसला और बढ़ जाता है। तो जहाँ 88 ऋषि श्रवण कर रहे हैं तो सूर्य महाराज एकदम प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा मैं आपको ले चलता हूँ सागर में, मैं सागर में आपको ले करके सागर में स्नान कराऊंगा। उन्होंने कहा कि तीसरे चरित्र में तीसरी कथा कौन श्रवण किया? राजा उल्का मुख नामक राजा। उल्का मुख नामक राजा की धर्मपत्नी थी, वह बड़ी एक धर्म मैं एक व्रत नेमा, अकाय वचन मन पति पद प्रेमा। वह राजा की धर्मपत्नी ऐसी थी, अपने पति को परमेश्वर मानती थी। उसने कभी एक अगरबत्ती नहीं जलाया भगवान को। क्यों? कि पति ही परमेश्वर उसके लिए। उसने जो कुछ करना है
जिस प्रकार से पति को प्रसन्न किया जाए वही उसके लिए सब कुछ है। अपनी धर्मपत्नी के साथ उल्कामुख नामक राजा भद्रसेना नदी के तट पे बुद्ध की प्राप्ति के लिए नारायण की पूजा कर रहे थे। इतने में एक बनिया साधुराम बनिया हीरा जवाहर मोगा मोती पन्ना पुरला का व्यापार करने के लिए उसी गंगा तट पे चला गया। इस समय जो समय है इस समय इसी समय राजा कथा को शुरू करता था और काफी रात तक कथा को श्रवण करता था और दिन भर बढ़िया व्यापार करता था और काम को बंद करके कथा में बैठता था। जब कथा में गया सुनने के लिए ब्राह्मण देवता ने कहा कि नारायण की कथा करने से संकल्प लेने से संतान की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है, प्रिय प्राप्ति होती है, मांगा उन्होंने कहा हे राजन आप ये भगवान की बैठक ये पूजा किसकी कर रहे हैं कि करने क्या फल मिलेगा आपको? राजा की धर्मपत्नी ने कहा कि पति बिन सोनी माघ पुत्र बिन सोना घर और उसके मार्ग में दोनों है जिस पत्नी के बीच में कोई सलाह नहीं है उसका जीवन जो है अंधेरा है और जिसका पति के सामने पति जो है पत्नी के सामने सुखवास हो जाता है तो उस धर्मपत्नी का जो है जीवन कहा हे राजा बनिया हम ये जो भगवान का पूजन कर रहे हैं संतान प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। बनिया कहा हमारे पास भी नहीं कोई संतान में जिस व्रत को करना चाहता। वहां से प्रसाद लिया, प्रसाद ले करके जो है प्रसाद लिया और प्रसाद लेकर के अपनी धर्मपत्नी के लिए घर पे आया। अपनी धर्मपत्नी से कहा कि देखो मैं उल्कामुख नामक राजा से कथा समझ करके आया हूँ और ये प्रसाद को ग्रहण करो। जब हमारे घर में कोई संतान प्राप्ति हो जाएगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। राजा की बनिया की धर्मपत्नी कहने लगी कि काज करे तो आज करे तो अब परने पहले हुए बहुत करोगे कब। किसी चीज का वादा नहीं करना चाहिए, जो काज करना हो तत्काल कर देना चाहिए। लेकिन बनिया होते बड़े कंजूस, बनिया ने नहीं माना। उसने कहा कि मैं अभी नहीं करूँगा, तुम इस प्रसाद को ग्रहण करो, भगवान से प्रार्थना करो कि जब हमारे घर कोई संतान प्राप्ति होगी तब मैं इसको करूँगा। बनिया की धर्मपत्नी है लीलावती जो है प्रसाद को ग्रहण की संकल्प ली, हे सत्यनारायण भगवान मैं आपका प्रसाद को ग्रहण कर रही हूँ और जब भी हमारे घर में खुशी प्राप्ति होगी मैं आपका व्रत जरूर करूँगा। ऐसा संकल्प लेकर के वह प्रसाद को ग्रहण कर गई। भगवान उसकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए उसी रात्रि में वह गर्भवती हो गई और 10वें महीने में एक सुंदर कन्या का जन्म दिया। कन्या इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल की चंद्रमा बढ़ती है। एक दिन लीलावती जो है अपने पति से मधुर वचन माने मीठी वचन में कहा कि हे स्वामी आप और हम पूर्व संकल्पित हैं, हमारे घर में जब कोई संतान प्राप्ति होगी हम इस व्रत को करेंगे। कोई बात नहीं, पुत्री हुई है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भगवान का व्रत कर लीजिए। साधुराम बनिया ने कहा कि बड़े छठी में बहुत धन खर्चा कर लिया हूँ, अब हमारे पास भी पैसा नहीं है, जब हम कमा के आएंगे तो दोबारा करेंगे। क्या करके वो चले बनिया चला गया, व्यापार करने के लिए चला गया। जब कुछ दिन के बाद लौट करके आया देखा उसकी कन्या सयानी हो गई, अल्प समय में बहुत जल्दी सयानी हो गई। तब नौकर को बुला करके कहा जाओ मैं कन्या के लिए कोई सुंदर वर पूछ करके। नौकर खोजते चला गया कांचनपुर नगर में। वहाँ देखा एक बनिया का लड़का अपने दुकान व्यापार कर रहा था, देख करके बड़ा पसंद हुआ। वहाँ से बातचीत करके आया, साधुराम बनिया से कहा कि कन्या के लिए वर मैं देख करके आया हूँ और आप उसी साथ विवाह संपन्न कर दीजिए। साधुराम बनिया नौकर के कहने पे गया और विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश उसने भगवान का पूजन नहीं किया। न करने से अपने दामाद को लेकर वह व्यापार करने के लिए तैयारी करने लगा चलने। जब वह नगर गया चला गया तब भगवान ने उसे श्राप दिया कि तुमने लालच किया है, हमारा पूजन नहीं किया है और तुम व्यापार के लिए चल पड़े, तुम्हें महान कष्ट की प्राप्ति होगी। बनिया व्यापार करने के लिए कांचनपुर नगर नहीं गया। वहाँ जो है
अपने अपने व्यापार का सामान लगा करके सो रहा था। राजा चंद्रकेत के महल में चोरी हुई। चोरी का सारा सामान ला करके जहाँ साधुराम समाज के साथ विश्राम कर रहा था, उसी का पास ला करके चोर लोग अंतर ध्यान हो गए। जब सिपाहियों को पता लगा महल में चोरी हो गई, चारों दिशाओं में सिपाही फैल गए। जब गंगा किनारे आकर के देखते थे उनकी बनियों दोनों बनियों के पास सामान कर उन्हीं को चोर समझ करके सिपाहियों ने उनको हाथ में हथकड़ी लगाया, पाँव जड़िए लगा करके सब सामान लिया करके राजा चंद्रकेत के सामने खड़ा कर दिया। महाराज ये दोनों चोर हैं और आप मिला है। राजा उनको देखते कहा इनको ले जाकर के महादुर्गा दोनों माँ बेटी जो घर पे बची हुई थी करावती और लीलावती, उनके घर भी दुर्भाग्यवश चोरी हो गई। दोनों माँ बेटी भिक्षा मांगने लगी। एक दिन भिक्षा मांगने के लिए नगर में लीलावती को किसी ने भिक्षा नहीं दिया। दीना और जानकी सुनती फटकार कहती अपना मुर्दा बदलीना, अपनी गति पर पछताती सदा मन सोचत विधने दुख दीना। कहाँ ये बनिया की घर पत्नी बाहर मुगा मोती की व्यापारी और व्यापार करने के लिए चला गया, उठा ले गए। वह रोती बिलखती भगवान को कोसती हुई। कन्या वहां को छोड़ किया और जब प्रसाद वितरण का नंबर आया तब प्रसाद लेकर के अपने घर पे गई, तो लेके गई, थोड़ा सा खाके जल पी लिया, थोड़ा सा के घर पे लेके गई। जब रात को घर पे पहुंची अपनी माँ से कही माँ मैं आ गई, तब माँ कहती है अरे बेटी तू दिन भर भिक्षा मांगी तुझे पूर्ति नहीं हुआ, रात में भिक्षा कहाँ मांग रही थी, ये रात घूम रही तो जमाना खराब है, लोग बात सोचेंगे क्या कहेंगे। करावती रोने लगी, हे माँ मैं कहीं गलत जगह भिक्षा मांगने के लिए नहीं गई, मुझे गलत मैं एक भिक्षा मांग करके वापस आ रही थी, मैंने ब्राह्मण के घर देखा भगवान का पूजन हो रहा था और मैं वहाँ बैठ करके पूजा को श्रवण किया और प्रसाद देखो मैं थोड़ा सा खा करके पानी जल पी कर आई हूँ, थोड़ा तुम्हारे लिए लेके आई। जब उस प्रसाद को करावती लीलावती ने देखा, माँ ने कहा अरे बेटी तूने तो हमारा दिमाग ही खोल दिया, बेटी हुई थी तुम्हारे पिता उनका मुखनामक राजा से भद्रसेना नदी से कथा श्रवण करके आए थे, प्रसाद लेकर के आए थे, मैंने प्रसाद को खाया था, प्रार्थना किया था। बेटी तब तू पैदा हुई है, तुम्हारे पिता से कहा उन्होंने पूजन नहीं किया, बेटी तुम्हारी शादी किया उन्होंने पूजन नहीं किया, बेटी दुख दे रहे बेटी प्रातः काल जो फटे पुराने कपड़े रखे हैं उनको तुम धो लेना, जो भिक्षा में मुझे नारायण देके कल मुझे भगवान ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए वह भिक्षा मांगने चली गई। भिक्षा मांग करके लौट करके आई, शाम को जो है फिर अपने परिवार के साथ मैंने अपनी लड़की के साथ ब्राह्मण को बुला करके अपने पास को बुला करके नारायण के साथ सुमरण की। उसी में उसने संकल्प लिया कि हे सत्यनारायण भगवान, हमारे पति और दामाद जहाँ किसी देश में व्यापार कर रहे हों, सकुशल हों, उनसे किसी प्रकार की गलती हो गई हो, त्रुटि हो गई हो, उनके तरफ से मैं क्षमा चाहती हूँ। हे प्रभु, जब घर पे आएंगे तब हम फिर आपका पूजन करेंगे। जब ऐसा संकल्प लेकर के भगवान प्रार्थना किया, तब जो राजा चंद्रकेत को नारायण ने दर्शन दिया, चतुर्भुज नारायण ने राजा चंद्रकेत को दर्शन दिया। राजा चंद्रकेत, तुमने जो दोनों बनियों को बंदी गिर अपने महल में बना रखा, डाल रखा, वो दोनों चोर बनिया है, वो उनके किए हुए कर्मों का फल है। अब उनको तुम छोड़ दो, जितना उनका धन लिए हो उनका धन वापस कर देना और उनका धन दे करके उनको विदा कर देना। अगर कहीं तुमने लालच किया, उनका धन नहीं दिया, उनको नहीं छोड़ा,
तो हम तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे। ऐसा वचन सपन को देख करके राजा चंद्रकेत एकदम भयभीत हो गया। प्रातः काल उठ करके ब्राह्मणों को बुलाया और अपने रात का देखा हुआ सपना पर कहा। ब्राह्मण देवता ने कहा, हे राजन ये, क्योंकि वो नारायण आपको दर्शन दिए हैं। राजा ने तुरंत दोनों बनियों को बुलवा के लाए, मंगाया। उनके कपड़े गंदे हो गए थे, नया वस्त्र मंगा दिया। उनके बाल बड़े हो गए थे, करके बाल बनवाया। उनको स्नान कराया, उनको भोजन कराया। जितना राजा का सब समाज जो दोनों है वहां से फिर नगर के लिए प्रस्थान किया। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण कथायाम तृतीय चरित्र बोलो सत्यनारायण भगवान जय, जय सत्यनारायण भगवान जय। कलयुग व्यसक है, हर कोई कहता है क्या तुमने भगवान को देखा? यह कलयुग व्यसक है। आप अंदाज करके देखिए, जिस किसी से आपको मिलना हो, आप केवल उसका स्वरूप अपनी आंखों के सामने लाइए, आपको दर्शन आवश्यक होगा। आ गया है मानव जन्म ये मानव का जीवन जो है एक अनमोल है। इसका कोई भरोसा नहीं है। जैसे पानी का बुल्ला है ना, ये जीवन का कोई भरोसा नहीं। मतिया कैसे ही बेकार हो गई है, जमीन सुखना फरार हो गई है। और मानव जीवन का न्याय है। चौथे चरित्र में है, साधुराम बनिया जब वहां से चलने लगा तब भगवान उसकी परीक्षा लेने के लिए फिर आए। आकर के राजा पूछते थे, साधुराम बनिया कहाँ जा रहे हो? साधुराम बनिया हमारे घमंड की मारी कहता है, ब्राह्मण तुम हमारा रास्ता रोक रहे हो, हम कहाँ जा रहे हैं, क्या ले रखे तुमसे कर? भगवान कहते हैं कि साधुराम बनिया हम खाली पूछ रहे क्या लिए और कहाँ जा रहे हैं। बनिया कहता है, अरे मूर्ख ब्राह्मण, मानते हो भिक्षा क्या गाँव बजा हुआ है? तुमसे क्या मतलब है? हमारी तरफ में रिक्शा है, बताओ। भगवान ने कहा धनिया गरम मसाला तेल बात नहीं। भगवान ने कहा था तू कल्याण हो, तुम्हारे कहे हुए वचन सत्य हो। ऐसा कह करके नारायण गंगा के किनारे जाकर के कुछ दूर बैठ गए। अब बनिया सोचा कि ब्राह्मण तो चला गया, चलो अपने नगर में चलते हैं। जैसे जाकर के नाय के समेत जाकर के जब नाय बैठा, जहाँ नाय वजन थी तहाँ हो गई, जहाँ भारी थी मन हो गई, जहाँ भारी थी वो हल्की ऊपर हो गई। जब साधुराम बनिया नाय में बैठ करके देखा तो अपने कठैया को टोया तो इस बात खड़ करने लगा। जब सारी कठैया को टो डाला तो मसाला निकल गया। साधुराम बनिया मूर्ति के ऊपर पृथ्वी पर गिर करके मार रोने लगा। तब दामाद जो था कहता है, हे पिताजी चिंता नहीं करना चाहिए किसी चीज का, आपका धन चला गया करते हैं। चिंता करती है चिता से मैं तुमसे बड़ी हूँ, तुम मुर्दे को जलाती हो, मैं जिंदे माल पुनः मिल जाएगा। है जननी का साथ जाओ उनसे मांगो क्षमा, विनय पारे रघुनाय कही करुणासी मुखराज गए सुन प्रभुलासी। आप भगवान शरण चलिए, वही तुम दूर करिए। साधुराम बनिया का दामाद लेकर के गया भगवान के पास, बोलते हुए नारायण मिल गए। नारायण चरणों में अपनी गलतियां माना कि प्रभु मैंने आपके समझ बहुत झूठ बोला, आपको भला बुरा कहा, हमें क्षमा कर दीजिए। मैं जैसा माँ घंटा वैसे मुझे दे दीजिए। नारायण ने कहा तुमने हमारा पूजा करने वाला किया आकर तुमने नहीं किया, इसलिए
कष्ट नहीं था। कहा मैं आपका पूजा अवश्य करूंगा। भगवान ने कहा आज जाओ कल्याण हो। वहां से जब क्या देखा तो उसका जो आदमी का मोती सब पन्ना मिल करके बड़ा प्रसन्न हुआ। भगवान का जो बार बार नाम लिया और फिर अपने नगर के लिए चल पड़ा। जब गंगा को पार कर लिया तो कहा कि अपने नौकर से जाकर के कह दो आपके पति और दामाद बुलाए हैं। और तब जाकर के घर पे देखा तो वहां पे जो है भगवान का पूजन हो रहा था। जाकर के नौकर कहा कि आपके पति और दामाद आ गए हैं, धन लेकर के बुलाए हैं। वैसे ही कन्या लीलावती खड़ी हो गई कि हम तो जा रहे हैं अपने पति का दर्शन करने के लिए। हे बेटी कलावती, तू पूजा को समाप्त करके तू भी जल्दी आ जाना। कलावती चली गई अपने पति का दर्शन करने के लिए। लीलावती जो है बची, हाँ लीलावती जो है वो भी पूजा समाप्त करके बिना प्रसाद लिए वो भी चली गई। जब प्रसाद लेके नहीं गई तब जो जिस नाई उसका पति बैठा था वह गंगा में लुप्त हो गया। अपने पति का दर्शन कन्या नहीं पाई, वह रोने लगी। माँ से पूछी, माँ को नहीं पता। पिता से पूछी, पिता नहीं बता पाए हमारा पति कहाँ गया। रोने लगी कि हे विधना तो का दिगारा, जो जतियायो में दुख डारा, इससे अच्छा तो मर जाना, पति बिन मोर कहाँ है ठिकाना। जो हमारे पति देव दुनिया में नहीं है तो हमारा नाम बेकार। रोने लगी। तब आकाश वाणी हुई, हे साधुराम बनिया, तुम्हारी कन्या प्रसाद को त्याग करके आई थी, इसलिए इसे दर्शन नहीं पा सकी। अब घर जाकर के प्रसाद लेकर के आएगी, ये अपने पति का दर्शन पा सकेगी। कन्या कलावती दोबारा आती है, पंडित जी के बैठे रहते हैं, जनता जनार्दन पूरी बैठी रहती है, सबके सामने प्रसाद लेती है, भगवान को नतमस्तक करती है, ब्राह्मण देवता से क्षमा मांगती है, तब लेकर के जाती उसका पति गंगा में से निकला। सब मिल करके और फिर पुनः घर पे आए। साधुराम बनिया उसी दिन से भगवान का निरंतर पूजा करने लगा। जब तक पृथ्वी पर रहा अनेक प्रकार के सुख हो करके साधुराम बनिया परिवार सहित बैकुंठ धाम पहुंचे। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, रावण बिहारी लाल की जय। ये है दूसरा पांचवें चरित्र में सूर्य जी महाराज कहने लगे, भेड़ियों मैं आपको एक सुना रहा हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। उन्होंने कहा अतः चार पर बेचामी मुल्का भूल को माखन नृत्य होम चौथा चरित्र होम चाप बेचामी तुम आशीष तुमको दियो राजा प्रजापालन तत्र एक दाता बनंगत्वा तो विधान पसौजा है। अगर बार मूलम जा विश्वास को पूजनम गोपापुर महंता भायुचा बांधवा राजा विश्वा पूजन प्रेरणा कतोन्मान चाहता है। दो गोपरा सर्वे प्रसाद मिशन जो संचार नागेचर मुक्ता सर्वे तथा प्रसाद सर्जे राजा मरात है। राजा तुंगत राजा था, वह अपनी प्रजा को पुत्र समान मानता था। राजा होने के नाते कहा गया है कि नारायण जिसको देते हैं छप्पर फाड़ के देते हैं, और जब देते हैं तो बड़ी दीर्घता से राजा ने अहंकार हो गया उसको कि हमारे से राजा कोई है नहीं। वह तलवार खड़ग उठाया और चला गया शिकार करने के लिए। शिकार पूरे दिन में खेला, बहुत से पशुओं को मारा। जब संध्या का समय हो गया तो अपने महल के लिए रवाना हुआ। आया देखा तो इसी समय में जो है एक बरगद के पेड़ के नीचे भगवान का पूजन हो रहा था। राजा वहां पे गया, न तो भगवान को नतमस्तक किया,
भगवान के आसन नीचे था, वह ऊंचा बैठ गया। जब ग्वालवाल लोग प्रसाद लेकर के राजा के पास गए तो प्रसाद लेने से इनकार कर दिया, मैं प्रसाद नहीं दूंगा। गोपकर बेचारे जो कथा सुन रहे थे अपना प्रसाद लेकर के राजा जब अहंकार पर अपनी महल में गया, देखा तो 100 पुत्र थे, 100 के सब एकदम बेहोश पड़े। महल में गया, देखा तो सूखा पुल घुड़सवार में गया, देखा सब राजा के दिमाग का चक्कर खा करके पृथ्वी पर गिर करके हुए। तब उसे आभास हुआ, वो हमने बहुत बड़ी गलती किया है कि भगवान ना तो हमने नतमस्तक किया, ना प्रसाद को लिए, हो सकता भगवान का प्रभोग मारे। उन्हीं ग्वालवालों को साथ में ले करके दोबारा आया, उनके साथ बैठ करके पूजन किया। पूजन के बाद प्रसाद लेकर के जब गया है, पूरे परिवार के अंदर मुख में जब पंचामृत भर गया है, तब पुनः सब वहाँ जी महाराज कहते हैं, ठाकुर जा रही तो सुनो, जो इस कथा को निरंतर जो पढ़ता है डेली और जो सुनता है, जितना फल इन्हें प्राप्ति होगा पूरे परिवार को होगा। कि आप लोग जो है अभी तक पानी नहीं पिए होंगे, चाय नहीं पिए होंगे, तपस्या से कर रहे हैं, उतने फल इनको मिलेगा, उतने फल मुझे मिलेगा और उतने फल इनको मिलेगा। तपस्या बहुत बड़ी चीज होती है, भगवान की कृपा। आप अंदाज करके देखिए कि जिस दिन भगवान के नाम पे कोई कार्य करना शुरू करेंगे, भगवान को संकल्प लेकर करेंगे, भगवान को आगे करके काम करेंगे, आप कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखेंगे। जिस दाहिना पैर आगे बढ़ाना चाहिए और पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। जहाँ मन में हमारे हो गया, जा रहे होगा नहीं, ऐसा नहीं होगा। जिस मंगल भुवनीय मंगलहारी यही विधि हो ये नाथ तो मोरा करम ये दास। मैं आपका दास हूँ, जिस प्रकार से मैं माल पर चुका है भलाई हो, लेकिन उससे पहले विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास और फलम। अगर आप पूजा कर रहे हैं, आपको विश्वास है कि जो कुछ भी आज यहाँ हो रहा है वह हमारे भलाई के लिए है। आप अंदाज करके देखिए, आपका कल्याण करना। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मणों, अब सुनो, जो ये कथा को नित्य सुनता है और जो पढ़ता है, बंधन से वृद्धि होती है, संतान की प्राप्ति होती है। जो बंधन पड़ा होता है वह बंधन से मुक्त हो जाता है, जिसको डर लगती है वह भय से मुक्त हो जाता है। यह सत्य है हे ब्राह्मणों, इसमें संशय नहीं है। इस फलों का प्राप्त करके, भोग प्राप्त करके अंत में वैकुंठ धाम को हो जाता है। हे ब्राह्मणों, मैंने इस प्रकार आप लोगों से कहा है, सत्यनारायण भगवान करने के सभी दुखों से मुक्त जाता है। कलयुग में इन्हीं को कोई काल कहता, कोई ईश कहता, कोई सत्य कहता, कोई सत्यनारायण कहता, कोई सत्यदेव कहता है, कोई और कलयुग में मृत्यु लोक में सत्यनारायण नाम से जाने जाएंगे। और यही भगवान सनातन युग में, युग युग में 24 अवतार इनका हो चुका है नारायण का। और 25वां अवतार जब कलयुग या 21 वर्ष पृथ्वी पर रह जाएगा पृथ्वी होने की, तो 25वां अवतार इनका गौर ब्राह्मण के घर में, संबल के क्षेत्र में गौर ब्राह्मण घर में भगवान का अवतार फिर होगा, करती होता है। तब उन्होंने कहा कि जो है सुनो, कलयुग में जो मनुष्य पैदा होंगे, मैं इनकी जो कथा इन्होंने सुना है पांचों ने, मैं इनका अगले जन्म कथा कहता हूँ जो क्या हुए इस जन्म में। जैसे साधु राम बनिया जो कथा पहले सुने थे, वो उनका नाम है सदा ब्राह्मण काशी के नगर के, जो पहली कथा उन्होंने सुना था ब्राह्मण देवता, दूसरे जन्म में सुदामा हुए। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा दोनों सखा थे, लेकिन सुदामा ने थोड़ा सा चोरी और झूठ बोला था, इसलिए उनके गुरु ने श्राप दिया था कि गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो चोरी। वहीं पे दोनों सखा थे, एक ही गुरु से करते थे। गुरु ने कहा श्री कृष्ण जा तू द्वारकाधीश बनेगा। सुदामा को कहा झूठ बोला है तो दरिद्र के दरिद्र ही रहेगा,
उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का पूरे जीवन सेवा करके अपने जीवन को कल्याण किया। दूसरी कथा, लकड़हारा लकड़ी बेच करके भगवान का पूजन किया था। वह दूसरे जन्म में त्रेता में मल्लाह हुआ। भगवान को जब जा रहे थे गंगा पार करने के लिए त्रेता में भगवान श्री राम, तो भगवान ने कहा केवट से कि मागी नाव न केवट याना। भगवान ने कहा रे केवट नाव को ले आओ, मुझे उस पार जाना है। तो कहा नहीं, मागी नाव न केवट याना। अब कहाँ है तुम्हार मरम मैं जाना। मैं आपके मरम को जानता हूँ। अगर मैं नाव को ला करके आपको चढ़ा करके पार कर दूंगा तो पार हमारी नाव होनी नहीं है, इतने में वह स्त्री हो जाएगी, और जहाँ स्त्री हमारी नाव बन जाएगी तहाँ हमारी रोजी रोटी। अब मैं कहा तुम्हार मरम मैं जाना, मैं जानता हूँ आपके मरम को। आपके चरण पड़ते ही गौतम ऋषि की नारी अहिल्या पत्थर से नारी हो गई थी, ये पता है आपको। इसलिए से मैं आपको ऐसे नहीं चढ़ाऊंगा। मागी नाव न केवट याना, कहाँ तुम्हार मरम में जाना। तब गया का खालता भर के लाया भर भगवान को खड़ा करके उनके चरण स्पर्श से धोया, धो करके स्वयं भी पिया है, पूरे परिवार को पिलाया, अपने 7 पीढ़ियों को कल्याण की। तब भगवान को मीरा पार कहा। तब जो है भगवान जब उसको उतराई देने लगे तो सीता जी ने मुनरी देने लगे, कहीं हमारे पास यही दे दो। उन्होंने कहा नहीं, एक मल्लाह हम हैं, हम आपको पार कर रहे हैं, और दूसरे मल्लाह आप हैं, हमारी भी गति आपका पार कर देंगे। एक मल्लाह दूसरे मल्लाह से पैसा नहीं देता है। तीसरी कथा, उनका नामक राजा समझते थे गंगा के तटी पे सबके पुत्र प्राप्ति के लिए। दूसरे जन्म में क्या हुए, महाराजा दशरथ हुए। महाराजा दशरथ 14 वर्ष तक राम के वियोग में उनका प्राणी गया था, उनकी आत्मा भटकती रही, राज्य हो नहीं पाता राम का। लेकिन जब 14 वर्ष के बाद राम लौट करके आए हैं और जब वशिष्ठ जी ने उनका तिलक किया, तब दशरथ खुद आए स्वरूप में अपने और कहा कि हमारा कल्याण कोई रास्ता बताइए। भगवान राम से राम ने कहा हम आपके यहाँ पुत्र के रूप में मनुष्य रूप में जन्म लिए हैं, हम लीला करने के लिए, हम आपका कुछ नहीं कर रहे। आप विष्णु स्वरूप को दर्शन कीजिए, भगवान विष्णु को ध्यान कीजिए, वही आपका कल्याण। चौथी कथा, साधु राम बनिया श्रवण किया था, कितना कष्ट पाया था वह दूसरे जन्म में क्या हुआ, मोरध्वज राजा हुआ। अपने पुत्र को आरे से काट करके देना स्वीकार किया था भगवान विष्णु को। तब भगवान प्रसन्न होकर के मनवांछित कर दिए और तब वैकुंठ। पांचवी कथा, तुंगध्वज राजा जंगल में शिकार करने के लिए गया था, जिसके सब कुछ नष्ट हो। वह क्या हुआ, वह स्वयं मनु महाराज हुआ। स्वयं मनु और शत्रुपा पत्नी पूरी जीवन उन्होंने भगवान की पूजा किया। लास्ट में जो है जब कुछ नहीं रहा तब भगवान ने इनको दर्शन दिया। क्या इच्छा है, कहें आपकी भक्ति चाहिए मुझे, जैसे है ऐसे चाहिए, चाहे और कुछ मांग। तब मनु ने कहा था कि अगर आपको मुझे देना है तो आप हमारे यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लीजिए। भगवान ने कहा हम आपके यहाँ जन्म लेंगे। कब लोगे, कहीं जब आप त्रेता में दशरथ रूप में जन्म लेंगे ध्यान, और ये कौशल्या के रूप में जन्म लेंगे, तब हम इनके गर्भ से जन्म लेंगे। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्रधारी कौशल्या को दर्शन दिया था जो ध्यान, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हर्षित मातारी मुनमुनहारी। तब कौशल्या ने कहा नहीं, माता पुनि बोली तू मत जोड़े, सदैव उतार दिया रूपा, अब कीजिए लीला लीला तू परम अनुपा। आप जन्म लीजिए हमारे गर्भ से, आप बालक रूप में लीला कीजिए, तब मुझे प्रसन्नता होगी। तब भगवान ने माता पुन बोली कुमुद बोली तजवता कि ये श्रीला त्रिशीला यह तू
सुन वचन सुजाना। जब भगवान जन्म लेकर के रोए हैं तब बड़ी प्रसन्नता हुई है। सुन वचन सुजाना हुई बालक स्वरूपा, यह चरित जगावे हरि पद पावे तेग परो भूपा। विप्र धेनु सुर सब लीन मनुष्य अवतार, निज इच्छा निर्मित माया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रार्थना लो इसको मिला दो। प्रार्थना यहाँ को क्या बताया ये हवन करने के लिए गीला क्यों पैकेट मैं पहले खाया, मुझे गीला लगा। हमने कहा होता हुआ लेकिन तो बहुत गीला क्या करे पंडित जी? खराब तो नहीं लग रहा? खराब नहीं, चलो क्या रखना पड़ेगा। रेता लाया हो? रेता तो लेने के बाद बीच में डाल देना। हाँ गीजर है और निकाल कर, लेकिन लकड़ी ठीक, लकड़ी है, लकड़ी बहुत बढ़िया है। लाल बिल्कुल मिला दो, इसमें मिला दे। हाँ मिला दो और क्या करें। हाँ ये बढ़िया है, नहीं कुछ ये सब मिला देना पंडित जी। हाँ सब मिलाओ, मिलाओ। हरा तिल है? हाँ तिल है। हाँ हरा तिल है। एक चाकू और दे देना मुझे। बेटा चाकू उधर रखा हुआ होगा। चाचा के पास जब तक उसके कोई पैसा खींच लो। अभी क्या डाल सामने से ले ले, सामने से ले डाले कहाँ डाले बेटा? पीछे बस तो आओ। अच्छा कोई तेल और गिर गया साइड में, फिर मैं हम कहाँ से निकाल के मतलब इधर पूरा पकड़ना चाहिए। हाँ ये निकालो, और ये पूरा रखा है कहीं ये बचा लेना। अभी हम इसमें पूरा हाँ इसमें और क्या डलाएगा? देखिए उन्हें बुरा कहाँ
कहाँ रखा था? अरे वो वो तो दाना देना आता है पंडित जी, वो क्या होता है ना गूलर के जैसे दाना पकुआ जैसे है ना, वो आता है ना, वो क्या बोलता है, एक और गूगल क्या बोलते हैं उसे? गूगल पे लिखा तो था 20 रुपये का, मैंने लिखा नहीं था 20 रुपये। नहीं, ये हाँ डाल दाना है। दीदी डालो थोड़ा पनीर डालो इसको कांगे थोड़ा इसमें डालो लावा इसमें डालो इधर दिखा, इधर दिखा।